नमस्कार। रसायन विज्ञान कक्षा 11 में आज हम रासायनिक साम्य के भाग 5 पर चर्चा करेंगे। रासायनिक साम्य के भाग 5 में प्रस्तुत है ली चैटलियर का सिद्धांत। हिंदी की किताबों में इसको लाश-तालिये का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण, तापमान या दबाव में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस दिशा में अग्रसर होता है जिससे साम्य पर परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। इसे ली चैटलियर का सिद्धांत या लाश-तालिये का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम जो अभिकारक हमने लिए, जो क्रियाकारी पदार्थ लिए, उनके सांद्रण, ताप या दाब में परिवर्तन करें तो साम्य को उस दिशा में अग्रसर हो जाना चाहिए जिससे कि जहां पे हमने परिवर्तन किया है उस परिवर्तन का प्रभाव कम हो जाए। ये लाश-तालिये का सिद्धांत है। यह सिद्धांत फ्रांसीसी रसायनज्ञ हेनरी लुई ली चैटलियर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आप उनका चित्र देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से लाश-तालिये ने जो सिद्धांत दिया, इसका प्रयोग या इसका अनुप्रयोग कहें, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है और उद्योगों में इसका उपयोग जो है होता है। ये यहाँ पे आप इसका फोटो का सोर्स देख रहे हैं, विकिपीडिया से है। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। इस साम्य को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों का अध्ययन करेंगे। पहला है सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव, दूसरा तापमान में परिवर्तन का प्रभाव, तीसरा दबाव में परिवर्तन का प्रभाव, चौथा आयतन में परिवर्तन का प्रभाव और पांचवा उत्प्रेरक का प्रभाव। तो ये 5 हम जो है कारक यहाँ पर देखेंगे, उन कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव। जब किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो रासायनिक साम्यावस्था उस ओर स्थानांतरित हो जाती है जहां सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव कम हो सके या न्यूनतम हो सके। ये एक सामान्य सिद्धांत है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब क्रिया करती है तो अमोनिया का उत्पादन हो रहा है। यदि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर हो जाएगी जिससे अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया में जो है साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा और अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा है तापमान में परिवर्तन। ली चैटलियर के सिद्धांत के अनुसार यदि तापमान हम बदलते हैं या परिवर्तन करते हैं तो साम्य पीछे की दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो साम्य पीछे चला जाएगा, पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा। और यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो साम्य अग्र दिशा या आगे की दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो अभिक्रिया देख रहे हैं, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस का उत्पादन कर रहा है और डेल्टा एच का मान दिया है यहाँ पे 92 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एच जो है नकारात्मक है, यानी कि ये दर्शाता है कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो हमारी ये सिद्धांत लागू होगा कि अभिक्रिया इसमें पश्चिम दिशा की ओर जाएगा यदि हमने ताप बढ़ाया तो यहाँ पर यदि ताप कम कर देंगे तो अभिक्रिया आगे की दिशा में स्थानांतरित हो जाएगी और अधिक अमोनिया का उत्पादन होगा, क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। यदि ऊष्माशोषी होती तो फिर हम इसका जो है परिवर्तन अलग ढंग से देखते हैं, यानी तापमान बढ़ाते हैं वहां पर। यहाँ पर तापमान हमको कम करना है।
देखिए यदि हमने तापमान बढ़ा दिया तो क्या होगा, इस अभिक्रिया में यदि हमने तापमान बढ़ा दिया तो पहले से ही अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, तो अमोनिया का विघटन कर देगी, और अमोनिया का विघटन होने पर अमोनिया का सांद्रण कम हो जाएगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सांद्रण बढ़ जाएगा। तीसरा है दबाव में परिवर्तन का प्रभाव। साम्य अवस्था में उत्पादों और अभिकारकों की सांद्रता सीधे प्रणाली के कुल दबाव पर निर्भर नहीं करती है, वे उत्पादों और अभिकारकों के आंशिक दबाव पर निर्भर हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रही है। यहाँ अभिकारकों के मोल की संख्या 4 है, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3, कुल 4 मोल है। उत्पाद के मोल है कुल 2। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अमोनिया के जो मोल हैं उनकी संख्या कम है, तो गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या से कम है, इसलिए यहाँ अभिकारकों का दबाव बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ यदि हम दबाव बढ़ाएंगे तो साम अग्र दिशा में चलेगा, अग्र दिशा की ओर स्थानांतरित होगा और अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसके बाद आयतन में परिवर्तन का प्रभाव। अमोनिया गैस का जो समीकरण है वो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का उत्पादन कर रही है। अब यहाँ पर कुल अभिकारकों के मोल जैसा पहले लिखा है, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3-4 मोल है, तो मोल और वॉल्यूम में जो है एक संबंध होता है, इस कारण से टोटल वॉल्यूम भी यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल अमोनिया के 2 हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है 2 होगा। इस अभिक्रिया में अभिकारक का आयतन उत्पादों के आयतन से अधिक है, यानी यहाँ अभिकारकों का आयतन ज्यादा है, उत्पाद का आयतन कम है, इसका मतलब। तो जब यहाँ का आयतन हम कम करेंगे तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, तो यहाँ हमको इसका आयतन कम करना होगा। आयतन कम करने से साम्य अग्र दिशा में चलेगा और अमोनिया के आयतन में वृद्धि होने से अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाएगा। तो अभिकारकों का आयतन कम कैसे करोगे, जब यहाँ पे दाब आप बढ़ाएंगे, क्योंकि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद उत्प्रेरक का प्रभाव। हम जानते हैं कि एक उत्प्रेरक अभिक्रिया में खत्म हुए बिना या खपत किए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, इसलिए उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया के साम्य को प्रभावित नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार अभी आपने जो है यहाँ पर लाशतालीय के सिद्धांत को समझा और किसी अभिक्रिया पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने आज जाना।